नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौट्री प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। 11 से 18 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो कैंसर, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, कि कैंसर अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर कैंसर उनके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड्स आए द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे अपने पर्सन के साथ, तो जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं वो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके पास्ट वाली चीज़ों को दोहराते हुए अगर वो एक दूसरे के साथ अपना पास्ट को दोहराएंगे, उन चीज़ों को याद करेंगे जो उनको अच्छी खुशी देती थी, अच्छी वाइब्स आती थी से, तो ये रिश्ता फिर से रीयूनियन हो सकता है, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि वो फिर से जो है आप कैंसर के साथ मिलकर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीज़ों को दोहराया जाए, उन चीज़ों को याद किया जाए, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। कैंसर, आपकी फीलिंग्स क्या है। इसमें ये भी हो सकता है कि जो कैंसर आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हों, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप भी अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन आगे बढ़ते हैं तो ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन होगा। देख लेते हैं। आप इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से आप बाहर निकलना चाहते हैं जो इस रिश्ते में मिल रही थी। तो हमारे पास कार्ड्स आए फोर ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, सॉरी गाइस। तो कैंसर, आप जिन चीज़ों से चिपके हुए हैं उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए, क्योंकि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। हालांकि आपके पास और प्यार है और अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप है कि उसी चीज़ पर स्टक हो चुके हैं। लेकिन जब तक आपको महसूस हो रहा है कि जब तक उन चीज़ों से चिपक कर रहेंगे जो जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ रही है, पैसा, प्रॉपर्टी, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, उन समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप उन चीज़ों को आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, और आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो आप अपने प्यार को खो सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए इसमें आगे बढ़ेंगे, उनके साथ फिर से रिश्ता कायम करेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो आप
उनके साथ घूमने के बारे में सोच रहे हैं, टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ फिर से रिश्ता बनाते हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी जो जिससे आप चिपका कर रखे हुए हैं, या उन बातों को, उस जगह को, सिचुएशन को जो बाधाएं दे रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, तो आपने सोचा है कि आपको रिश्ता तो वही चाहिए। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप अपने जो है कैंसर के साथ मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सके। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, यानी कि कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैंसर आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले से लगाना चाहते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कार्ड्स आए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में, क्योंकि वो काफ़ी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक फैमिली की तरह मानते हैं, तो वो इस रिश्ते को करना चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड। वो चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कैंसर आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि पहले आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दें, ताकि जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही हैं पैसे को लेकर या फिर किसी चीज़ को भी लेकर, तो वो गिले शिकवे, वो परेशानी ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे करके अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, तब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, प्यार और प्रेम लाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है और इमोशंस हैं, काफ़ी फीलिंग्स हैं। भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ करते हुए गड़े मुर्दे ना उखाड़े, तर्क वितर्क ना करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं और स्टैंड लेते हुए अपने आप पर फोकस करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आ सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में प्यार ही प्यार होगा, खुशियाँ होंगी। तो देखते हैं कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, चाहे वो पैसे को लेकर है या फिर किसी और चीज़ की वजह से है, जो भी है, तो आप या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि यानी कि आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करें। भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन तो करना होगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने विश्वास को, अपने भरोसे को बना कर रखें। जो वो किसी पर यकीन नहीं करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें विश्वास करना पड़ेगा और उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा जिस चीज़ की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। हो सकता है कि पैसे को लेकर अनबन रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करें और उस चीज़ पर फोकस करें,
जिस चीज़ के लिए रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। जो वो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आती है, कन्फ्यूज़न बढ़ती है। तो वो आप चाहते हैं कि वो मीठा बोलें, प्यार से बोलें, और चीज़ों को यूज़ करने, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करें, और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और इस आप ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और अगर आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं, तो इसमें हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इसमें स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली इस रिश्ते में वापस से आ सकती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। कैंसर, इसका आउटकम क्या रह सकता है 11 से लेकर 18 मई तक के लिए। इसमें स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, स्टैंड लिया जा रहा है। तो अगर हो सकता है कि कैंसर आप स्टैंड लेना चाहते हैं या आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। तो कैंसर, कोई एक जना, या तो आप या तो आपके पर्सन, जो ये अननोन फियर है, जो जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, इस जो डरावने सपने आप देख रहे हैं या फिर आपके पर्सन देख रहे हैं, या एक दूसरे पर जो बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो आपने डिसाइड किया कि अगर आप बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने के, बजाय के एक दूसरे पर यकीन ना करने के, जो डरावने सपने हैं, जो अननोन फियर हैं, अगर आप उनसे बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं। जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो बाधाएं जिस वजह से भी रही हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज रहे, वो आगे नहीं रहेंगे, एक दूसरे के लिए वो आगे बढ़ेंगे, और तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। और इसके लिए वो चाहते हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आप इस रिश्ते को फोकस करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो इसका जो है आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप इस एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसको स्टेबल बनाने के लिए आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, ताकि जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं हैं वो ख़त्म हों और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो अगर आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा, और जो भी परेशानी रही है वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, और ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान और इज्जत होगी, लोग फॉलो करेंगे इस रिश्ते को। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। द हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी शायद आप रिलैक्स नहीं हो पाए हैं पहले, क्योंकि इन एंड आउट की स्थिति रही है इस रिश्ते में, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया गया है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है, काफ़ी परेशानी रही है। तो
यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है, रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो सबसे पहले आप जो जो आपका दिल दुखा है, जो मन दुखा है, उससे बाहर आइए, उस परेशानी से बाहर आइए। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए, परिवार और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, या वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके उन जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश कीजिए। और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और वो आपका मार्गदर्शन कर सके, आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अभी जो है इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़न है। इस रिश्ते में आप एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, दोनों तरफ से ही दिल दुखा हुआ है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो और आपको ये रिश्ता जो बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, पहले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, जो आपका मन कहे, जो आपकी अंतरात्मा कहे, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाइए। अभी आपको कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन नहीं लेना है, यानी कि कहा जा सकता है, इसका गाइडेंस हो सकती है कि समय को समय दीजिए, वक्त को वक्त दीजिए, पहले खुद को हील कीजिए और तभी आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मेडिटेशन, इससे जो है आगे बढ़ने में मदद मिलती है, खुशी मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।